माँ शेरनी का गला बुरी तरह घायल हो चुका था। वो मुश्किल से हल्की आवाज निकाल पा रही थी, लेकिन उसका छोटा शावक अभी भी उसकी फर में खेल रहा था। जंगल में गंभीर चोट का मतलब अक्सर मौत होता है, चाहे घायल माँ हो या कोई और जानवर। हर किसी को प्रकृति के कठोर नियमों से लड़ना पड़ता है। कुछ ही दिनों में जंगली भैंसे का शव लगभग खत्म हो चुका था और शिकारी अब अगले शिकार की तलाश में थे। छोटा शावक धीरे धीरे अपनी माँ के पास आया। उसे अभी भी दूध की जरूरत थी, लेकिन माँ का घाव अभी तक नहीं भरा था। उसने अपनी बची हुई ताकत से बच्चे को धीरे से दूर किया। छोटा शावक सिर झुकाकर उसे देखता रहा। उसकी आंखों में उलझन और डर था। उसे नहीं पता था कि अगर उसकी माँ बच नहीं पाई तो उसे इस दुनिया में अकेले जीना सीखना होगा। उसी समय पास में भैंसों का झुंड दिखाई दिया। वे कीचड़ में आराम कर रहे थे। ये शेरों के लिए एक नया शिकार का मौका था। शिकारी तेजी से आगे बढ़े और शिकार पर टूट पड़े। छोटा शावक अब दूध छोड़ चुका था। वो जल्दी जल्दी भैंसे के शव की ओर बढ़ा। उसके हर कदम में भूख साफ दिखाई दे रही थी। ये भोजन उसके लिए नई ताकत लेकर आया। उसने इतना खाया कि उसका पेट पूरी तरह भर गया। अब वो अपने भाई बहनों के पास लौट आया। धीरे धीरे उसने माँ के सहारे की उम्मीद छोड़नी शुरू कर दी थी। छोटे शावक अक्सर आपस में खेलते और लड़ते रहते। इसी से उनके बीच का रिश्ता और मजबूत होता गया। आखिरकार माँ का घाव थोड़ा भरने लगा। शायद ये एक नई शुरुआत का संकेत था। सूरज ढलते ही पूरा झुंड फिर से चल पड़ा। संघर्ष से बचने के लिए वे नदी किनारे आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, झुंड के नेता ने जोरदार दहाड़ लगाई। ये संकेत था कि रात का शिकार शुरू होने वाला है। उसी समय उन्हें घास में छिपा एक जानवर दिखाई दिया। शिकार गहरी नींद में था और उसे खतरे का अंदाजा भी नहीं था। अचानक हमला हुआ, लेकिन तभी कुछ लकड़बग्घे और जंगली शिकारी भी वहां पहुंच गए। वे भोजन छीनने आए थे। कुछ ही पलों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। शेरों और जंगली कुत्तों के बीच जबरदस्त संघर्ष छिड़ गया। छोटा शावक डर के बावजूद मांस का एक टुकड़ा उठाकर भागने लगा, लेकिन यही गलती उसे नए खतरे में ले गई। एक खूंखार जंगली कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। वो अभी सिर्फ 1 साल का था और अनुभवी शिकारी के सामने कमजोर पड़ने लगा। तभी पास के दूसरे शेर मदद के लिए आ पहुंचे। जंगली कुत्ते पीछे हट गए और अंधेरे में गायब हो गए। भोजन के बाद शेरों का झुंड फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन एक खतरा अब भी बाकी था। छोटा शावक पीछे छूट चुका था। जब सूरज डूबने लगा तब माँ को एहसास हुआ कि उसका बच्चा गायब है। वो तुरंत वापस लौट पड़ी। उसने पूरे इलाके में अपने बच्चे को खोजा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अगले कई दिनों तक वो उसी जगह लौटती रही, शायद उसका बच्चा वापस आ जाए। लेकिन आखिर में उसके हिस्से में सिर्फ दर्द और अंतहीन इंतजार ही आया।